की मधुर कहानी। ब्रज की पावन धरती पर जब नन्हे कन्हैया ने जन्म लिया, तब से ही पूरा गोकुल आनंद और भक्ति से भर गया। नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। फिर भी अपनी लीलाओं से उन्होंने स्वयं को एक शरारती, भोले और प्रेममय बालक के रूप में प्रकट किया। कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। यशोदा मैया बड़े जतन से मटकी में माखन भरकर ऊंचाई पर टांग देती थीं, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर सीढ़ी बनाते, ऊपर चढ़ते और मटकी फोड़कर माखन खाते। कभी खुद खाते तो कभी बंदरों को खिला देते। जब मैया पकड़ने आती तो मासूम आंखों से कहते, मैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और यशोदा मैया हंसते हंसते उन्हें गले लगा लेती। कृष्ण केवल माखन ही नहीं चुराते थे, बल्कि गैयों को चराना भी उन्हें बहुत प्रिय था। सुबह सुबह बंसी बजाते हुए वे अपनी प्रिय गैयों के साथ वन की ओर निकल जाते। गैयां उनकी बंसी की मधुर धुन सुनते ही उनके पीछे पीछे चल पड़ती। कृष्ण गैयों से ऐसे प्रेम करते थे जैसे वे उनके परिवार का हिस्सा हों, इसलिए उन्हें गोपाल और गोविंद कहा गया। गोपियां भी कन्हैया की शरारतों से परेशान रहती थीं। कभी उनकी मटकी फोड़ देना, कभी माखन छीन लेना, तो कभी पानी भरते समय हंसी मजाक करना। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जातीं, लेकिन मन ही मन वे भी कन्हैया की लीलाओं से प्रसन्न रहती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि ये सब ईश्वर की दिव्य लीला है। इन बाल लीलाओं में कोई छल नहीं था, केवल प्रेम, आनंद और भक्ति थी। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर कठोर नहीं, बल्कि बालक की तरह सरल और प्रेमपूर्ण है। जो उन्हें प्रेम से पुकारे वे उसी के हो जाते हैं। आज भी जब हम कृष्ण की इन बाल लीलाओं को याद करते हैं तो मन आनंद से भर जाता है, और यही भावना हमें सच्ची भक्ति की ओर ले जाती है। जय श्री कृष्ण।